वाह शिवानी वाह, मजा आ गया। तेरे घर के खाने की तो लज्जत ही कुछ और है। हाँ? अरे वो देखो, क्या जबरदस्त हवेली है। वाह, चलो आज शाम जरा एक चक्कर मार कर आएंगे हवेली में। नहीं नहीं, गलती से भी उस हवेली के पास मत जाना। क्यों? वहाँ भूतों का साया है। हर रात वहाँ बड़ी अजीब घटनाएं होती है, डरावनी। वहाँ भूतों का राज है। भूत? क्या शिवानी, तुम भी ऐसी बातों पर यकीन करती हो? अरे एक रात की बात है, कुछ लोग उस रास्ते से आ रहे थे। उन्होंने भूतों को नाचते हुए देखा। फिर भूत उनका पीछा करने लगे। लोग सब कुछ छोड़कर डर के मारे जो भागे। तो फिर कभी उस रास्ते नहीं गए। मैं जाऊंगा आज रात उस हवेली में। अरे नहीं, ऐसा काम तो सिर्फ भीम ही। अरे बस भी करो। भीम। हाँ, भीम बहादुर है, मगर हम भी कुछ कम नहीं। क्यों रे ढोलू बोलू, चलोगे ना मेरे साथ? उस्ताद! याद रखो, हर दम दीवार से चिपक के ही रहना। अरे तू कमाल है। पहलवानपुर वासियों, ये हैं वो हवेली के भूत जो डकैतों का सामान छुपाकर हवेली में रखते थे। डकैतों की मदद करते थे। ये है पहला भूत। ये दूसरा। और ये उनका लीडर। शाबाश भीम, तुमने हमें भूतों से मुक्ति दिलाई। ये है तुम्हारा इनाम।
गड़बड़ है वहाँ। चलो पता करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, ट्रेन हमारे कब्जे में है। जब तक तुम सब अपना सामान और गहने हमें नहीं दोगे, तब तक ये गाड़ी नहीं रुकेगी। अगर किसी ने ज्यादा होशियारी दिखाई तो जल्दी करो। इसमें क्या है? ये गहने। गहने? इधर लाओ। तैयार हो राजू? बिल्कुल तैयार। तुम बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए और कोई जगह नहीं मिलती क्या? मेरे घर की खिड़कियाँ तो तोड़ ही दी है और अब मेरे दांत तोड़ने पर तुले हो। ठीक है माँ, गुस्सा मत हो, हम कहीं और जाकर खेलते हैं। आउट! अब मेरी बारी। मैं आउट नहीं हूँ। भीम ने लाइन के आगे से बॉल डाली है। राजू, तेरी बारी फिर से आ जाएगी। अब जग्गू को खेलने दे। ठीक है, पर अब गेंदबाजी मैं करूँगा। ठीक है।
कभी भी हाथी की बगल में नहीं सोना चाहिए। चूहे उसके पेट में खेल रहे हैं और चोट हमें लग रही है। क्या कहा तुम दोनों ने? कालिया, तुमने हमारी बॉल देखी क्या? ओह, तो इस बॉल ने मेरी नींद खराब कर दी और ये बॉल तुम्हारी है। इसका मतलब तुमने मेरी नींद खराब की है। ये बॉल तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी। देख कालिया, चुपचाप से बॉल वापस कर वरना। अब ये बॉल तो तुम्हें एक ही शर्त पर वापस मिलेगी। कैसी शर्त? यही कि तुम्हें मुझे भी खिलाना पड़ेगा। और हमें भी। क्यों? तुम्हें क्यों खेलने दे हम? अरे राजू, और ज्यादा लोग होंगे तो और मजा आएगा। हम चारों के खेलने के लिए तो जगह कम पड़ रही है। सब मिलकर कैसे खेल पाएंगे? तो ठीक है, सब मिलकर खेलने की सबसे अच्छी जगह ढूंढते हैं। बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया, संभल के। हाँ? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। हाँ? कहाँ रह गए राजू, जग्गू और ढोलू भोलू? भीम, मुझे फिक्र हो रही है। हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राजू, ढोलू भोलू। ढोलू, भोलू, कहाँ हो तुम दोनों? ये हम इतने छोटे कैसे हो गए? जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। क्या कह रहे हो बच्चों? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली फू। इस बोतल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। इस बारिश से तो पूरी बोतल में पानी जल्दी भर जाएगा। अरे ये तो सिर्फ कांच की बोतल है, मेरे मुक्के से ही टूट जाएगी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, तुम इसे संभालो, मैं कालिया की मदद करने जा रहा हूँ। वो देखो। भीम, ये लो। हाँ?
छिलका। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। अब तो वो गए काम से। रे रुक जा। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो। चाचा, आप ये क्या गा रहे हैं? मैं तो एक फूल का गाना गा रहा हूँ जो बिल्कुल हमारी राजकुमारी तेजी मोला जैसा है। राजकुमारी तीजी मौला? हाँ, इस साढ़े चाय के बागान से भी ज्यादा खूबसूरत है हमारी राजकुमारी। जब वो यहाँ पर खेलती थी तो इस चाय की खुशबू दुगनी हो जाती थी। खेलती थी? अब नहीं खेलती राजकुमारी? महारानी उंगलीजान तो यही कहती हैं कि राजकुमारी इस जंगल में खो गई, पर सब जानते हैं कि राजकुमारी तेजी मोला अभी भी आसाम के जंगल में रहती हैं, एक फूल बनके। उसी फूल का गाना गा रहा था मैं। ये फूल तो देखना ही पड़ेगा। कहाँ है ये फूल? किसी को नहीं पता। कहते हैं कि अगर उस फूल को ढूंढ लिया तो राजकुमारी भी मिल जाएगी। तो हमें उस फूल को ढूंढना ही होगा। हाँ, मुझे भी राजकुमारी से मिलना है। अरे पर उस फूल को ढूंढना इतना आसान नहीं है, कोई भी नहीं ढूंढ पाया। और आसाम के जंगल भी बहुत घने हैं। आप बस हमें जंगल का रास्ता बता दीजिए। हम ये बात जानते हैं कि हम उस फूल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। तो फिर चलिए, इस बहाने आसाम के जंगल भी देख लेंगे। चलो चलो। मेरे पीछे आओ दोस्तों। वो देखो, उस पत्थर के ऊपर। वाह, इतना खूबसूरत फूल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये वही फूल तो नहीं जिसके बारे में वो तांगे वाला गाना गा रहा था? हाँ, मुझे यकीन है कि ये वही फूल है। हमें किसी तरह ऊपर पहुंचना होगा।
यहाँ से तेजी मोला को छुड़वा कर ही वापस जाएंगे। अब कौन बचाएगा तुम्हें? ये पेड़ मेरी ताकत के आगे टिक नहीं सकते भीम। भीम, लड्डू खाओ और सबक सिखा दो इसे। खा लो लड्डू और कर लो मुंह मीठा, क्योंकि बाद में तुम्हें बहुत कड़वा खाना पड़ेगा। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि तुम पहले ही कड़वा खाकर आई हो। मुझसे मजाक? ये लो। चुटकी, ये लो। तुम सबने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया मैं कैसे करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। क्यों बोलो? बैठ के खेलने का इरादा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। हाँ। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया, वाह! हे हे! गोल मत होने देना। हम जीत गए। चुटकी, ओ चुटकी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना क्या? क्या माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे उठ जा बेटा, तुझे याद नहीं, आज हम साथ में कुछ बहुत खास करने वाले हैं।
ऐसा क्या खास करने वाले हैं माँ, जो तुम मुझे इतनी सुबह सुबह जगा रही हो? याद नहीं, आज ही तो मैं तुझे अपने खास लड्डू बनाना सिखाने वाली थी, जिन लड्डू को खाकर भीम हर मुसीबत का सामना करता है। फिर माँ, तुम हो तो मुझे लड्डू बनाना सीखने की क्या जरूरत? और वैसे भी आज मुझे जल्दी स्कूल जाना है। पर क्या? अच्छा ठीक है, आज मैं स्कूल से आकर पक्का लड्डू बनाना सीख लूंगी। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। आज घर जाकर मैं भी माँ से लड्डू बनाना सीखूंगी। ये तो तुम कल भी कह रही थी। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। शाम को चुटकी को लड्डू बनाना सिखाना है। ये क्या? हाँ, लड्डू कहाँ गए? माँ, क्या हुआ? सारे लड्डू कहाँ गए? इतना मजा आया, क्या बताऊं। एक बांसुरी वाला आया था और उसने इतनी अच्छी बांसुरी बजाई, इतनी अच्छी बांसुरी बजाई और इतना हंसाया कि मगर सारे लड्डू गए कहाँ? अरे जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा। अरे नहीं, बस करो। तो लाओ लड्डू इधर। अयो इतने से क्या होगा, और खाएंगे हम। लाओ जी लाओ। ये लो। उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं, मगर वो सारे लड्डू ले गया। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। काश मेरे पास भी कोई कमाल की बांसुरी होती तो मैं भी इसका ढोल बजाती। ढोल बजाती? ढोल? हाँ। भीम, ये ढोल जादुई नहीं है। फिर कैसे? जादू नहीं, बस जाल बिछाना है। हम कालिया और गांव वालों से यूं नाटक करवाएंगे जैसे ये ढोल भी कमाल का जादू करता है। फिर देखना उस बांसुरी वाले को हम कैसे हरा देंगे। लो, मेरी पूरी दुकान रख लो, मैं जा रही हूँ। नहीं होता बर्दाश्त। अयो जादुई ढोल, ये ढोल तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये जादुई ढोल तुम्हें कहाँ से मिला है जी? अयो ये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारे अमरूद दूंगा। अमरूद नहीं, मुझे तुम्हारी वो बांसुरी चाहिए। बांसुरी दो और ढोल लो। ठीक है, ले लो। ये लो। ये दे दो, ये दुकान मुझे दे दो। भैया, इसका तो कुछ असर हो ही नहीं रहा है। वो ढोल जादुई बादुई नहीं, नकली है, नकली। याद रखना, हंसी मजाक में आखिर गलत करने वाले का ही ढोल